बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने अपनी डॉकर फाइल को क्रिएट कर लिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम अभी इस फाइल को बिल्ड करेंगे तो इसके अंदर कुछ मसले हैं। तो वो क्या मसले, हम आज इस वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं उनको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मसले क्या हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अभी के लिए इस फाइल को अगर बिल्ड करूँ तो यहाँ पर मैं सिंपली करूँगा डॉकर बिल्ड और डॉट डॉट मतलब ये नहीं कि वो इसी प्रेजेंट करंट डायरेक्टरी के अंदर ही डॉकर फाइल हमारी प्रेजेंट है तो उसको बिल्ड करना है। ठीक है, इस डॉट का ये मतलब है। तो अभी अगर मैं इसको हिट इंटर करता हूँ तो ये मुझे कुछ एरर्स थ्रो करेगा, वो आपको दिखाता हूँ, फिर उनका सोल्यूशन भी आपको बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहली बात तो इसने बोली कि ट्रैकल आइडियल ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये वाला एरर है जो ये मेनली अभी नोड का जो वर्जन 15 आया ना उसके अंदर से आने लग गया है। ये वाला एरर पहले नहीं आता था। ठीक है, इसके अलावा एक और एरर भी है, लेकिन वो भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे इसी एरर के ऊपर ही रुक गया है। इस एरर का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको सेकंड एरर बताता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो हम अपनी स्लाइड्स के अंदर चलते हैं। तो आज दो न्यू कमांड्स हम देखेंगे, एक है कॉपी कमांड, एक है वर्क डी कमांड। ये वाला एरर जो अभी हमने देखा है इसके लिए जो सोल्यूशन है वो है वर्क डी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीधा इसी कमांड के ऊपर चलता हूँ, बाकी आपको बताता हूँ। तो देखिए, वर्क डी कमांड ये है कि आप अपनी एक डायरेक्टरी स्पेसिफाई करते हो कंटेनर के अंदर कि जितनी भी कंटेनर के अंदर वर्किंग हो वो उस डायरेक्टरी के अंदर हो। ठीक है, मेनली होता क्या है, लेट्स सपोज अज्यूम कर लें कि अभी के लिए डॉकर फाइल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और जब मैं इसको बिल्ड करता हूँ ये कंप्लीट बिल्ड हो भी जाती है। हम अज्यूम करें एग्जांपल, तो होगा क्या कि जो उस कंटेनर की रूट डायरेक्टरी होगी ना, ठीक है, उस रूट डायरेक्टरी के अंदर ही ये सारी वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे न्यू फोल्डर्स बन जाएंगे, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर npm इंस्टॉल करने से वहीं पे उसी फोल्डर के अंदर जो उसका रूट डायरेक्टरी होगी कंटेनर की वहीं पे सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, जो कि एक गुड प्रैक्टिस नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जब से नोड का वर्जन 15 आया है तब से ये आपको बिल्ड ही नहीं करने देगा। ठीक है, ये आपको बोलेगा पहले वर्क डायरेक्टरी स्पेसिफाई करो, उसके अंदर फिर मैं आपको काम करने दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए जो कमांड है वो ये है वर्क डी और फिर आगे आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी डायरेक्टरी को स्पेसिफाई करते हो। ठीक है, फिर उससे होगा क्या कि जो भी आप डायरेक्टरी स्पेसिफाई करोगे, फिर जो भी आप वर्किंग करोगे डॉकर फाइल को बिल्ड करोगे, फिर उस बिल्ड होने के रिजल्ट के ऊपर जो भी वहाँ पे फाइल्स क्रिएट होंगी वो उस डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट होंगी। और अगर लेट्स सपोज ये वाला फोल्डर नहीं बना हुआ तो ये फिर ना उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये वाली डायरेक्टरी ही मैंने यहाँ क्यों लिखी है। तो देखिए, यूज़र की जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है ना उसके अंदर मैंने एक डॉट डायरेक्टरी बना रहा हूँ ऐप। एक गुड प्रैक्टिस होती है कि हम नोड की इमेज के अंदर यूज़र डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू डायरेक्टरी बनाते हैं, ऐप नाम देते हैं, कोई भी नाम देते हैं और उसके अंदर हम सारा काम करते हैं। इट्स अ जनरल प्रैक्टिस। ठीक है, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी की कोई भी डायरेक्टरी दे सकते हैं। ठीक है, लाइक आप अपने नेम की दे सकते हैं कुछ भी। फिर ये इससे क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे नेम दिया तो एक डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बन जाएगी नेम के नाम से। ठीक है, डायरेक्टरी बेसिकली फ़ोल्डर को ही कहते हैं, लेकिन लिनक्स के अंदर हम फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, अगर विंडोज़ के टर्म में बात करूँ तो रूट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा नेम फोल्डर का, और फिर उसके अंदर जितना काम होगा सारा होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसी को कर लेता हूँ यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट एक डायरेक्टरी बनी हुई होती है हमारी रूट डायरेक्टरी में, उसके अंदर मैं एक और नई डायरेक्टरी बना रहा हूँ ऐप, और अब मेरा जितना काम होगा वो इस ऐप के अंदर होगा। ठीक है, आप कोई से भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक जनरल टर्म है इसलिए मैंने इसको यूज़र ऐप ही कर दिया। अब अगर इसमें डायरेक्टरी को यहाँ पर स्पेसिफाई कर लूँ और अब अगर मैं वापस इस अपनी फाइल को बिल्ड करूं तो देखिए अब एरर बदल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या एरर आ रहा है, अब वो बोल रहा है कि हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल नहीं है, वो वाला एरर चला गया। ठीक है, यानी कि उस जो पहले वाला एरर आ रहा था वो डायरेक्टरी वाला जैसा हमने डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर दी। अब वो बोल रहा है कि आपके फाइल के अंदर पैकेज डॉट जेसन की फाइल नहीं है। बेसिकली हो गया रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास नोड की इमेज आई हमने डाउनलोड की तो हमने ये वाली 3 कमांड्स एग्जीक्यूट की। ठीक है, फ्रॉम रन और cmd। ठीक है, यहाँ पे dir भी हमने अभी एग्जीक्यूट करवा ली। देखो होता क्या है, जब वो npm को इंस्टॉल करता है ना तो उसको प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो डिपेंडेंसीज हैं वो नहीं मिल रही होती। ठीक है, वो हमने कहाँ पे स्पेसिफाई की थी, इस फाइल के अंदर, पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर। यहाँ पे हमने बताया है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये वाला, इसको रन होने के लिए ये वाली डिपेंडेंसीज चाहिए। ठीक है, अब वो जब npm इंस्टॉल करता है तो अब उसको समझ ही नहीं आती कि मैंने कौन सी वाली डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसलिए होता क्या है कि जब हम npm इंस्टॉल करते हैं उसका पूरा स्नैपशॉट उठ के हमारे इस कंटेनर के अंदर आ जाता है। लेकिन देखें, अभी जो स्नैपशॉट आया है इसके अंदर कहीं भी पैकेज डॉट जेसन की फाइल नहीं है।
पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल हमें सेपरेटली इसको कॉपी करनी पड़ेगी इस कंटेनर के अंदर, ताकि उसको कंटेनर को पता लगे कि ये वाली फ़ाइल है जिसके ज़रिए उसने उसको पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। और पैकेज डॉट जेसन की हमारी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, उस कंटेनर के बाद हमारी अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, हमारी अपनी मशीन के अंदर पड़ी हुई है। तो अब हमें अपनी मशीन से कॉपी करनी है पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल इस कंटेनर के अंदर, ताकि जैसे कंटेनर बने तो पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल हो और वो उस फाइल से डिपेंडेंसीज देख के npm इंस्टॉल से उन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर ले, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए जो कमांड है वो ये है, कॉपी डॉट और डॉट, ठीक है। डॉट जो फर्स्ट डॉट होता है वो मतलब वो होता है सोर्स कि आपने कहाँ से कॉपी करना है, और जो सेकंड डॉट होता है उसका मतलब कि डेस्टिनेशन, कहाँ पे कॉपी करना है, कि मतलब अपनी मशीन के अंदर से किस डायरेक्टरी के अंदर से आपने कॉपी करना है, और फिर कंटेनर की किस डायरेक्टरी के अंदर या किस जगह पे आपने उस कॉपी किए हुए कंटेंट को पेस्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये कमांड होती है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी डॉकर फाइल के अंदर इस चीज़ को भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसी के नीचे कॉपी पैकेज डॉट जेसन, और डेस्टिनेशन कहाँ पे, मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर। अब अगर वर्क dir मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, अब इस कमांड के नीचे जितना भी काम होगा वो इस डायरेक्टरी के अंदर होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि कॉपी करो पैकेज डॉट जेसन इस वाली फाइल को और यहाँ इस डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर दो, और ये डॉट कौन सी वाली डायरेक्टरी है, आप ये वाली है ऐप डायरेक्टरी, ठीक है। अब अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, अभी भी एक एरर और आएगा, वो आपको बताता हूँ वो क्या है। अभी बाजार तो इस तरह लग रहा है कि इसने इसको बिल्ड कर दिया, लेकिन अभी इसके अंदर एक एरर है, मैं आपको बताता हूँ वो एरर क्या है। अगर मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप लोगों को देखने में आसानी रहे, डॉकर रन और -p, मैं आपको बताता हूँ नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट के इमेज को किस तरह एक्सेस करते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इसे स्किप करें। और यहाँ से मैं क्या कर लूँ, इसको अगर कॉपी कर लूँ और इस आईडी को पेस्ट करूँ, अब देखिए मुझे एरर देखने को मिलेगा। आप ये देखें, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। इनकी ये वाली फ़ाइल कहाँ है, आपने npm इंस्टॉल तो करवा दिया, पैकेज डॉट जेसन भी करवा दिया, पैकेज डॉट जेसन के अंदर तो हमने बताया था नोड इंडेक्स डॉट जेएस को चलने के लिए ये वाली सारी चीज़ें चाहिए, उसने ये सारी चीज़ें भी कर ली, npm इंस्टॉल भी कर लिया, लेकिन वेयर इज़ इंडेक्स डॉट जेएस, ये तो वाली फ़ाइल उसको मिल ही नहीं रही, क्यों, क्योंकि हमने कहीं पे भी इस फाइल को कॉपी नहीं किया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना बाकी सारा कंटेंट अपने इस फोल्डर के अंदर बेसिकली इस कंटेनर के अंदर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है कि जब वो npm इंस्टॉल करेगा तो ये वाले सारे मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली उस कंटेनर के अंदर आ जाएंगे, और जब मैं बाकी सारा कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ वापस से अगर मैं यहाँ पर उसको इस तरह करूँगा कॉपी डॉट यानी कि सब कुछ और सब कुछ, ठीक है, या आप इसको ऐसे कर लें कि सब कुछ इस डायरेक्टरी में उठा के इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये नोड मॉड्यूल्स होते तो वापस से वो उस कंटेनर के अंदर चले जाते एक और टाइम, तो वो 2 मरतबा नोड मॉड्यूल्स हो जाते हैं, एक जो हम खुद कॉपी कर रहे हैं, एक जो npm से जाएंगे, तो कंटेनर का साइज़ बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इस कमांड से क्या कर रहा हूँ कि कॉपी करो सब कुछ जो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। सो ये हमारी बन गई डॉकर इमेज, ठीक है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है कि हम इसका आउटपुट अपने ब्राउज़र के ऊपर दे सकें, तो उसके लिए पोर्ट मैपिंग होती है, उसको हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक ये ख्याल रखिएगा अपने भी और आपको चाहने वालों को भी। अल्लाह हाफिज़।